हेलो गाइस, नमस्कार। जीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं ओमकार। आज पढ़ेंगे पर्सनालिटी। ठीक है, हमने जीके पढ़ा, हमने पार्लियामेंट पढ़ा, मैंने आपको सूची बताई, लिस्ट बताई, राष्ट्रपति पढ़ाया, बहुत सारे पढ़ाए। लेकिन जब कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईएएस पीसीएस के लेवल में पूछता है पर्सनालिटियाँ। कैसी पर्सनालिटियाँ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछता है, महात्मा गांधी के बारे में पूछता है, ठीक है, अरविंदो घोष के बारे में पूछता है, ठीक है। और ये बीए के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज पढ़ेंगे महात्मा गांधी, फर्स्ट पर्सनालिटी। मैं हर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा पर्सनालिटी के ऊपर। आज मैं गांधी जी के ऊपर लेकर आया हूँ, ठीक है। आज पढ़ेंगे गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। अब महात्मा गांधी के पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्या था उनका। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को हुए थे और 1869 में हुए थे, ठीक है। 1869 में हुए थे 2 अक्टूबर को, ठीक है। और जन्म हो गया। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? क्या नाम था बताओ? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में। पिता का नाम ये हो गया। माता जी का नाम आपको पता ही है, पुतलीबाई। हाँ, माता जी का नाम पुतलीबाई, ठीक है। मैं लिखने से अच्छा है बोल के बताऊँ आपको, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ पता रहती है सबको, ठीक है। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था 1869 में। पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम क्या था बताओ? उनकी वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और 4 पुत्र थे इनके। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। कौन कौन से थे? हरिलाल, देवदास, ठीक है, रामदास और मनीलाल और रामदास। ये 4 पुत्र थे रामदास, ठीक है। ये थे। आज मैं गांधी जी पे पूरी बात करूँगा। मेरे पे ऑप्शन भी उठ सकते हैं, बट मैं उसको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। ये आईएएस पीसीएस रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी ऐसे जो पेपर होते हैं, कंपटीशन पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा महात्मा गांधी, ठीक है। 4 पुत्र। और 5वें पुत्र की मान्यता किसे दी थी इन्होंने? जमुनालाल बजाज को दी थी। 5वें पुत्र कहा जाता है गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? जमुनालाल बजाज को, ठीक है। जमुनालाल बजाज, ठीक है। ये हो गया पूरा ओवरऑल मिला के। अच्छा, ठीक है। अब तो ये हो गया, ठीक है। अब 1883 में गांधी जी कहाँ गए? 1883 में गांधी जी बताओ? लंदन गए, ठीक है। पढ़ाई करी वहाँ पर लंदन में, ठीक है। वहाँ गए, ठीक है, लंदन चले गए, ठीक है। ये पूरा पढ़ाई करी उन्होंने, ठीक है, वकालत की पढ़ाई करी। फिर वहाँ से वो अफ्रीका गए, ठीक है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ। 4 पुत्र कौन कौन से थे उनके? हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। ये पूछता है पेपर में, कॉम्पिटिशन का कोई भी पेपर उठा के देख लो, पीसीआर का कोई भी 10 साल का पहले का पेपर उठा के देख लो, ये पूछता है कि उनके पुत्र कौन कौन से थे। और 5वें पुत्र की मान्यता किसे मिली थी? जमुनालाल बजाज को मिली थी। पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, वाइफ का नाम क्या था बताओ? कस्तूरबा गांधी। और माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई। और पिताजी का नाम क्या था? पता ही थी, पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ये हो गया क्लियर, ठीक है। और आते हैं अब ये अफ्रीका गए। जब वहाँ अफ्रीका गए तो अफ्रीका में इनसे मुलाकात हुई किसकी? जब ये अफ्रीका गए वकालत करने, उनकी दोस्त ने बुलाया था और वहाँ मुलाकात हुई किसकी हुई? गोपाल कृष्ण गोखले की मुलाकात हुई, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले साहब,
ठीक है, गोखले, गोखले साहब, ठीक है। साहब को मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ क्योंकि जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं उनको साहब मान्य करके लगाया जाता है, ठीक है। तो ये इनके गुरु थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण के गुरु कौन थे? कौन थे? गांधी शिष्य थे। और गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का कौन कौन थे ये आप कमेंट करके बताना। गोपाल कृष्ण गोखले जानते होंगे लोग, जो कंपटीशन की तैयारी करता है वो नाम तो इसको जानता ही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे कौन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब गांधी जी ने जब जब गोपाल कृष्ण मुलाकात हुई तो गांधी जी ने कहा कि भाई मुझे भी आंदोलन में भाग लेना है, मुझे भी अपने देश को आज़ाद करना है। तो अफ्रीका में उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि आप जब भारत आएंगे तो 1 साल तक आप स्टूडेंट बन के रहेंगे, आप जानो पहचानो। देखो मुझे मान के चलो, मुझे कहीं जाना है, मेरे पास मैप ही नहीं रहेगा तो मैं जाऊँगा कैसे? मुझे मुंबई जाना है, मेरे पास मैप ही नहीं रहेगा तो मैं मुंबई नहीं जा पाऊँगा। तो उन्होंने कहा पहले समझो बूझो, तभी तो आप आंदोलन में भाग लोगे। पहले राजनेताओं को समझो, अपने पूरे भारत को समझो, घूमो भ्रमण करो और फिर आपको पता चल पाएगा, ठीक है, कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब 2 लोगों से बहुत प्रभावित थे गांधी जी, 2 लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। किससे से? एक रॉस्किन, ठीक है, रॉस्किन हो गया, और एक हो गया टॉल्स्टे। इनसे दोनों से बहुत, इनकी बुक बहुत पढ़ते थे, रॉस्किन और टॉल्स्टे की बुक। तो रॉस्किन से तो आंदोलन का प्रणय मिला उनको, भाई आंदोलन का प्रणय मिला। और इनसे भूख हड़ताल का प्रणय मिला कि भाई भूख हड़ताल, बैठ जाते ना भूख हड़ताल पे, बहुत बड़ा हथियार मान रखा था इनको, बहुत बड़ा हथियार मान रखा था कि भूख हड़ताल का बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है। आप किसी भी सत्ता को अपने इस दोनों चीज़ से गिरा सकते हो नीचे, ठीक है, ठीक है, दोनों चीज़ से आप गिरा सकते हो। तो रॉस्किन और टॉल्स्टे ये हो गया। अब क्या हुआ? हो गया। अब वो 9 जनवरी 1915 में कहाँ आए? भारत आए। कहाँ आए? भारत आए। और इसी दिन 9 जनवरी के दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है अपने भारत में। प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये हो गया। और 1916 में क्या कर दिया? साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। हो गया, स्थापना कर दी। और अंबालाल एक व्यक्ति थे, वो पैसे दिए थे तब ये स्थापना हुई, ठीक है, पैसा दिया उन्होंने इसके लिए, इस काम के लिए, साबरमती आश्रम के लिए पैसा दिया। किसने दिया? अंबालाल ने, ठीक है, अंबालाल साराभाई ने पैसा दिया, ठीक है। देखो खूब गर्मी हो रही है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, जितना हो सका पूरी जान लगा दूंगा इस पर, लेकिन आज गांधी जी बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत बढ़िया से। तो ये हो गया। अब 1916 में कर दिया। तो 1916 में अधिवेशन हो रहा था, कहाँ का? लखनऊ का, कांग्रेस का, ठीक है, 1916 में वहाँ गांधी जी गए थे। और ठीक है, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में गए, लखनऊ में। और वहाँ एक व्यक्ति मिले, कौन थे? राजीव शुक्ल, बिहार के। पूछता है कि फर्स्ट टाइम गांधी जी से किसने आग्रह किया था चंपारण आंदोलन में आइए, आप चंपारण में आइए, तो कौन सा व्यक्ति था वो? क्वेश्चन में पूछता है। तो राजीव कुमार शुक्ल थे। ये बीपीएससी लेवल का भी है, ये पीसीएस लेवल का एग्जाम का मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन का, ठीक है। ये आता था, नहीं विश्वास है ना, पहले एक बार किताब, कोई भी किताब 10 साल की पहले के क्वेश्चन बैंक उठा के उसमें देख लो, क्वेश्चन मिलेगा 100% मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन में आए थे। तो राजीव कुमार शुक्ल से बोले कि भाई, राजीव कुमार शुक्ल ने बोला कि गांधी जी एक बार हमारे चंपारण चलिए। तो उन्होंने बोला नहीं,
मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि 1 साल तक कहीं नहीं जाना है, 1 साल तक समझना है। तो बस क्या था, 1916 बीता और 1917 आया। 3 आंदोलन छोटे छोटे गांधी जी के, 3 आंदोलन, ठीक है। 1916, 1917, 1918 पूछता है ये भी, और 1918। पहला चंपारण है ना, चंपारण है ना बिहार में, खेड़ा, और फिर अहमदाबाद मिल वाला। ये 3 आंदोलन छोटे छोटे इनके। यहाँ नील की खेती होती थी 3/20, इसका ही विरोध किया था गांधी जी ने। ये पहला पहला वैसे तो पहला आंदोलन तो अफ्रीका में हो गया था, लेकिन पहला आंदोलन ओवरऑल भारत में हुआ था। पहला आंदोलन चंपारण, 3 कटिया, ठीक है, जिसको बोलते थे, ठीक है, और अहमदाबाद मिल वाला हुआ, ठीक है। और यही पहली बार वो कहाँ बैठे थे, भूख हड़ताल। पूछता है कि पहली बार भूख हड़ताल पे गांधी जी कब बैठे थे, तो ये 1918 वाला था जो भूख हड़ताल पे बैठे थे गांधी जी, ठीक है। 1917 में चंपारण हुआ, 1918 में खेड़ा हुआ, और 1918 में अहमदाबाद मिल हुआ, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल मिलाकर। अब आते हैं और, ठीक है, और चीज पे आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब मैं और समझाता हूँ आगे आगे और समझाता हूँ, ठीक है। 1919 में एक रॉल एक्ट नियम आया, अभी नहीं समझाऊंगा उसे क्योंकि उसको समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, हम बस सिर्फ गांधी जी पे फोकस कर रहे हैं। रॉल एक्ट नियम आया 1919 में। इसमें रॉल एक्ट नियम में क्या था कि आप शक के तौर पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो, और वो व्यक्ति ना तो दलील कर सकता है, ना अपील कर सकता है। हाँ, तो 1919 का मैं आपको बता रहा था ना दलील, ना अपील, और ना ही वकील। ये रॉल एक्ट नियम आया था, रॉल एक्ट नियम 1919 का, ठीक है। तो मैं गांधी जी पे बता रहा हूँ अभी। रॉल एक्ट नियम मैं बाद में इसको बता दूंगा पूरा का पूरा, इसको मैं एनालाइज पूरा करवा दूंगा आपको, लेकिन मैं गांधी जी पे फोकस रख रहा हूँ। जो मेरा मेन मकसद है, जो टॉपिक है मेरा, उस टॉपिक पे आना चाहता हूँ, क्योंकि उस टॉपिक से मैं भटकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये इंक्लूड है इसके अंदर, तो मुझे बताना पड़ेगा। फिर इसी का विरोध करके और 2 नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एक सतपाल मलिक थे, एक सैफुद्दीन किचलू सैफुद्दीन किचलू थे। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। फिर इसका ही विरोध करके बैसाखी का दिन था, और 13 अप्रैल 1919 की बात थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा, और वहाँ अमृतसर जलियांवाला बाग, जब आप जाएंगे अमृतसर कभी घूमने जाएंगे पंजाब में, तो वहाँ देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे 1919 में जो कांड हुआ था, वो सीमा से वहाँ खून के कतरे पड़े हुए हैं। जिस कुएं में बच्चों ने, महिलाओं ने जान दी है, उसके अंदर वो खून अभी भी छिट्टे हुए पड़े हुए हैं, अभी भी, ठीक है। तो इसका विरोध करके गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी अंग्रेजों को। कहा लो अपने केसर हिंद की उपाधि, मुझे नहीं चाहिए, आप रखो। गांधी जी क्या थे, गांधी जी सोचते थे कि मैं छोटी छोटी चीज़ें करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 1919 में इतना बड़ा कांड हो जाएगा भारत में कि कभी उसकी कल्पना भी नहीं की जाएगी। और ये वही हुआ, है ना, ये वही हुआ। तो केसर हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दी गांधी जी ने, ठीक है। फिर 1920 में गांधी जी ने कहा, 1920 में असहयोग का मतलब क्या है कि भाई सहयोग मत करो, बाल मत कटवाओ अंग्रेजों से, जो उनकी नाई की दुकान वहाँ मत जाओ, उनकी शिक्षा उनके स्कूल मत जाओ, उनके कपड़े मत खरीदो, उनके दूध मत खरीदो, उनकी जो अंग्रेज बेच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनका असहयोग करो, बैकआउट करो, स्वदेशी बनो, ठीक है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन चालू कर दिया गांधी जी ने, लेकिन ये सक्सेसफुल, ऐसा लग रहा था कि सक्सेसफुल हो जाएगा, और ये चलते चलते ये सहयोग आंदोलन हुआ, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर वक्त आता है 5 फरवरी 1922 का, एक जगह है
चोरा चोरी, वहाँ क्या हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ, गोरखपुर में पड़ता है ये, वहाँ चोरा चोरी हुआ, ठीक है, चोरा चोरी, चोरा चोरी वहाँ हो गया चोरा चोरी, ठीक है, चोरा चोरी हुआ। और वहाँ पुलिस वालों को, ठीक है, चोरा चोरी हुआ 1922 में, ठीक है, 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी, गोरखपुर कहाँ पड़ता है, ये लिखना नहीं जा रहा है, चोरा चोरी, गर्मी के कारण से इतना हो रहा है कि लिखा नहीं जा रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, चोरा चोरी हुआ, ठीक है। तो और कहाँ पड़ता है, गोरखपुर, गोरखपुर में पड़ता है जगह गोरखपुर। तो इन्होंने वापस ले लिया, क्या, क्यों वापस लिया, क्योंकि ये तो अहिंसावादी थी, हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, अहिंसा, जो भी करेंगे हिंसा से नहीं करेंगे। और पुलिस वालों को जला दिया भारत के लोगों ने, ठीक है। और फिर जितने लोग गांधी जी के विरुद्ध हो गए, नेहरू साहब ने कहा कि कन्याकुमारी की, यदि कन्याकुमारी में कांड हुआ है तो कन्याकुमारी के लोगों को मिलना चाहिए, ये नहीं कि वो मुंबई के लोगों को मिलना चाहिए। चोरा चोरी में होता, चोरा चोरी में साबित कर दीजिए आशय आंदोलन, लेकिन पूरे भारत में रखिए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अभी भारत के लोग तैयार नहीं हुए पूरी तरह से, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी आज़ादी के लिए, और आशय आंदोलन स्थापित कर दिया गया गांधी जी ने, ठीक है। अब हो गया। और 5 फरवरी 1922 में हुआ, और एक हफ्ते बाद गांधी जी ने आशय आंदोलन वापस ले लिया। तो अब गांधी जी को तो गिरफ्तार कर नहीं सकते थे, गांधी जी को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, बहुत दिमाग लगाया, और 10 मार्च को अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया और 6 साल की सजा सुना दी। किस लिए भाई सजा सुनाई, इसी के लिए, आशय आंदोलन के लिए। गांधी जी चाहते तो बच जाते, गांधी जी कहते मैंने तो नहीं किया है, बट गांधी जी ने अपने ऊपर लिया है कि मैंने आह्वान किया था आशय आंदोलन का और मैं ही इसका दोषी हूँ। 6 साल सजा हो गई, लेकिन गांधी जी थे बहुत चालाक। गांधी जी ने क्या किया कि उनकी तबीयत खराब हो गई और लपटते रहे, खाना नहीं खाए, भूखे रहे, और ऐसे करके उन्होंने उनको क्या भाई, यदि गांधी जी टपक जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तो हमें भारत के लोग छोड़ेंगे नहीं, और ये बाहर। और कितने चालाक थे ये, आते ही बाहर 1924 में अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए गांधी जी। पूछता है, बहुत पूछता है ये तो, गांधी जी अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के प्रथम, कांग्रेस के एक ही अधिवेशन में, बेलग्राम, कर्नाटक में बेलग्राम एक जगह पर पड़ती है, बेलग्राम, वहाँ ये क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। सिर्फ एक ही बार बस 1924 में, पूरे 1924 में पूछेगा कौन से अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कौन सा अधिवेशन था, 1924 में, कहाँ था, बेलग्राम में, 1924 में गांधी जी बने थे। यहाँ आ गए, हो गया, ये हो गया। गांधी जी को लोग कुछ गलत भी बोलते हैं, कुछ सही भी बोलते हैं, मैं बताऊँगा क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया, अब ये हो गया। और उन्होंने समाज सेवा भी करी थी 6 साल के, जब वो बाहर आए थे तो समाज सेवा। और एक जो आज कोरोना है, वहाँ एक महामारी फैली थी, प्लेग करके, जिसे प्लेग, ठीक है, प्लेग महामारी थी, ये भी फैलता था बिना मास्क बिना किट के। 6 साल बंदे ने समाज सेवा किया, और लोग कहते हैं गांधी जी गलत है, ये है वो अलग पॉइंट है, किस चीज़ से गलत है और किस चीज़ से राइट है, किस चीज़ से रॉन्ग है, वो अलग बात है। बट इस चीज़ों में देखा जाए वो राइट थी। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं, अभी आऊँगा मैं टॉपिक पे, कि भगत सिंह को नहीं बचाया। हाँ, बिल्कुल नहीं बचाया, गलत थे उस टाइम, उनको करना चाहिए था कि वो लीडर थे, वो लीड कर रहे थे। 1931 में जब इरविन समझौता हुआ तो लीड कर रहे थे, उनको बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, वो गलत थे। विरोध भी मैं उनका करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं वो सही भी थे। गोडसे को, अब मेरे पे बात हो जाएगा, कुछ लोग मेरे पे कमेंट करेंगे ये पागल, इसको पढ़ाना नहीं आता, ये है वो है।
अभी इसको कुछ नहीं पता, मुझको बहुत इतना तो पता नहीं है, बट इतना पता है कि मैं सही बोलूँगा। गोडसे ने कहीं भी कोई सी भी किताब में लिखा है कि गोडसे साहब ने, कोई सी भी किताब में लिखा है कि गोडसे साहब ने एक अंग्रेज़ को एक थप्पड़ भी मारा। उनको बोलते हैं लोग देशभक्त। कहाँ के देशभक्त? कहाँ के देशभक्त? किसी गोली मार की मृत्यु कर दी गई और उसे देशभक्त कहा जाता है? देशभक्त नहीं है, ठीक है। वो अलग अलग पॉइंट है सबका, मैं इस पर विचार नहीं करूँगा। तो इस पर इन्होंने काम किया। अब मुझे कोई बोलेगा कि मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, मैं गांधी जी को सपोर्ट करता हूँ, नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। आप कभी भी पढ़िए ना, कभी भी IAS PCS के इंटरव्यू होते हैं, उसमें हर चीज़, हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक स्टूडेंट होकर पढ़िए, आप राजनीतिक में मत जाइए, राजनीति में मत पढ़िए, आप स्टूडेंट होकर पढ़िए कि मुझे स्टूडेंट्स के चश्मे से पढ़ना है। यदि राजनीति के चश्मे से पढ़ा तो ख़त्म है कहानी, फिर आप कभी भी कोई भी पेपर क्वालिफाइड नहीं कर सकते। आप सिर्फ स्टूडेंट होकर पढ़िए, स्टूडेंट के चश्मे से पढ़िए, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैग की, ठीक है। तो ये बात थी 1930 में इन्होंने क्या कर दिया, दांडी यात्रा निकाल दी भाई, ठीक है, दांडी यात्रा निकाल दी 1930 में, और 78 लोगों के साथ नमक तोड़ा, ठीक है, ये हो गया 78 लोगों के साथ, और 240 मील चले, ठीक है। और शुरुआत कब की? 12 मार्च 6 अप्रैल को ख़त्म किया 1930, ठीक है। और 240 मील चले और 26 दिन लगे। पूछता है सब, ठीक है। दांडी यात्रा करी और नमक तोड़ा, कह के भाई हम अपना नमक खुद बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल था। अभी दूसरा पार्ट इसका हो आएगा, ये फर्स्ट पार्ट था। इतना मैंने किया, ठीक है, इतना मैंने आपको बताया गांधी जी पे। यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।